पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा क्लास हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा। तो फटाफट से क्लास को शेयर करिएगा, 1 मिनट का टाइम आप सभी के पास में है और मैक्सिमम लोगों तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और क्लास जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के। तो फटाफट से क्लास को शेयर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में? तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। एक होता है जीआई ट्रैक्ट और एक होता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। दो तरीके के ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। हम बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की या जीआई ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। और ये जो ट्यूब, ये क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो कहां से आपके माउथ से लेके एनस तक, थोरेसिक कैविटी से होते हुए, एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए, पेल्विक कैविटी के अंदर जाकर के जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है? ओपन होती है। ऑर्गन कौन कौन से आते हैं इसमें? अगर आपको पूछा जाए कि जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन है तो आप बताएंगे माउथ है, फेरिंक्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल और एनस। ये सारे के सारे यहाँ पर ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जीआई ट्रैक्ट की लेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि जीआई ट्रैक्ट का लेंथ कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो जीआई ट्रैक्ट जो है उसका लेंथ कितना होता है? तो लेंथ होता है 5 to 7 मीटर। कितना? 5 से 7 मीटर, यानी कि 16.5 से 23 फीट लंबी होती है एक लिविंग पर्सन में। और एक कैडावर, जब पर्सन क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, डाइड पर्सन जो होते हैं, डाइड, उसके अंदर 7 से 9 मीटर यानी कि 23 से 29.5 फीट इसकी क्या रहती है? लंबाई रहती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। समझ पा रहे बात को? तो क्या है, तो हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। एक है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरा कौन है? दूसरा आपका है एलिमेंट्री कैनल। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और हमने कहा एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका कौन है? दूसरा आपका जो है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। और इसमें हमने बात की कि यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन। और लंबाई कितनी रहती है इसकी? तो लंबाई की अगर बात करें तो एक जीआई ट्रैक्ट की जो लंबाई है एक कैडावर पर्सन में 7 to 9 मीटर होती है, यानी कि 23 से 29.5 फीट। और एक जो है लाइव पर्सन है उसमें 5 to 7 मीटर यानी कि 16.5 to 23 फीट ये क्या रहती है? इसकी लंबाई रहती है। तो ये बात आपने क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है,
दूसरा हमारा पार्ट रहता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का। और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है ये क्या करते हैं, जो हमारा फूड है, जैसे फूड को क्या है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करने का काम करते हैं। इसके अलावा ब्रेक डाउन कैसे, तो उसको केमिकली या मैकेनिकली, है ना, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के अंदर आता है आपका टीथ है, आपके लिप्स है, आपकी चीक है, आपकी टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है। और सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 3 पेयर्स होती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर है, लीवर है, पैंक्रियाज है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके कौन रहते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। टीथ जो है आपके फूड का फिजिकल ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरी होते हैं, और इसके अंदर हेल्प जो करने का काम करता है वो आपकी कौन करती है, टंग करती है, जो च्यूइंग और स्वेलोइंग के दौरान क्या करती है, हेल्प करने का काम करती है। क्या काम होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इंजेक्शन करता है। क्या करते हैं, इंजेक्शन किसका, फूड का। तो यहाँ क्या करते हैं, माउथ को फूड के माउथ के अंदर लेके जाते हैं फूड को, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। दूसरा काम है सिक्रेशन। और सिक्रेशन किस चीज का, तो जब आप जो खाना खाते हैं उससे क्या है, वाटर रिलीज होता है, H2O। इसके अलावा वहां से कुछ एसिड बनते हैं, कुछ एंजाइम बनते हैं। कहां पर, जो आपका जीआई ट्रैक्ट का ल्यूमन है उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें होती है। और मिक्सिंग और प्रोपल्जन, यानी कि उसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है और आगे की तरफ भेज दिया जाता है। ये सारा का सारा काम रहता है किसका, आपके जीआई ट्रैक्ट का। इसके बाद जब उसको क्या कर दिया जाता है, मिक्स करके आगे भेजते हैं, तो उसका डाइजेशन करवाया जाता है। और डाइजेशन का मतलब होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय मैस्टिकेशन, यानी कि मैकेनिकली तो क्या है, जब आप मास्टिकेशन से करते हैं उसको बोलते हैं मैकेनिकल। और जो केमिकल के द्वारा किया जाता है ना, केमिकल डाइजेशन जो एंजाइम के द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल डाइजेशन बोला जाता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, जो आपका डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है उसको जो हमने कहां से, जीआई ट्रैक्ट से ब्लड के अंदर भेजना क्या है, आपका जो है एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो हम एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसको डिफिकेट कर दिया जाता है। जो मटेरियल जब आप क्या कर लेते हैं उसमें से अच्छे अच्छे सब्सटेंस निकाल लिए, और उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकाल देना क्या कहलाता है, डिफिकेशन कहलाता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन है आपके जीआई ट्रैक्ट के। क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन हमने कहा इंजेक्शन, उसके बाद सिक्रेशन, देन मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में डिफिकेशन। ये सारे के सारे वर्क रहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी आपने ध्यान में रखनी है। इंजेक्शन हमने कहा फूड को माउथ के अंदर रखना, च्यूइंग मास्टिकेशन या मैकेनिकल डाइजेशन, फूड को बड़े बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल के अंदर विद द हेल्प ऑफ टीथ हम तोड़ते हैं, उसको हम च्यूइंग मास्टिकेशन या मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। स्वेलोविंग या डीग्लूटिनेशन क्या होता है, तो फूड का ओरल कैविटी से ईसोफेगस के अंदर पहुंचना, दैट इज स्वेलोविंग या डीग्लूटिनेशन। और डीग्लूटिनेशन जो है ये रिफ्लेक्स है, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी दोनों तरीके का रिफ्लेक्स होता है। और इसका सेंटर जो है वो मेडुला ऑब्लोगेटा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपने, मेडुला ऑब्लोगेटा इज ए सेंटर ऑफ, मेडुला ऑब्लोगेटा इज ए सेंटर ऑफ, आप कह सकते हैं कि किसका सेंटर है, डीग्लूटिनेशन का। तो मेडुला ऑब्लोगेटा इज सेंटर ऑफ डीग्लूटिनेशन, डीग्लूटिनेशन का सेंटर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने ध्यान रखनी है, एग्जाम का क्वेश्चन है। और केमिकल डाइजेशन हमने कहा, केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज पार्टिकल टू स्मॉल पार्टिकल थ्रू दी एंजाइम। अगर आप क्या कर रहे हैं, टीथ की हेल्प से बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में फूड को तोड़ रहे हैं, दैट इज केमिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन। और अगर आप एंजाइम की हेल्प से तोड़ रहे हैं, दैट इज केमिकल डाइजेशन। ये बातें आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा एक वर्ड होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ जीआईटी। जो आपका जीआई ट्रैक्ट है उसकी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है ये इरेगुलर होती है, 1 मिनट में 5 से 45 तक होती है, 5 to 45 पर मिनट होती है। कौन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, है ना। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट होती है। इसके अलावा प्रोपल्जन, जो आपका फूड आपने जो अंदर लिया है उसको जीआईटी के अंदर जो है वो आगे की तरफ भेजना। एब्जॉर्प्शन, जो ल्यूमन के अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि ल्यूमन के अंदर जो फूड है उसको जीआईटी से ब्लड के अंदर ट्रांसफर करना। और एक्सक्रीशन, हम बाहर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसको निकाल रहे हैं। एक होता है बेल्चिंग, बेल्चिंग का मतलब होता है जब क्या है आप खाना खा रहे हैं तो उस दौरान आपके पेट के अंदर क्या हो जाती है, कुछ गैसेस भर जाती है, और उस गैस को अगर आप माउथ के थ्रू निकाल रहे हैं दैट इज नोन एज बेल्चिंग। और अगर आप उसको एनस के थ्रू निकाल रहे हैं दैट इज नोन एज फ्लैटस। तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है, बेल्चिंग इंपॉर्टेंट बात है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं
एक होता है बोरबोरगमी, ये एग्जाम में काफी बार आया हो क्वेश्चन है। बोरबोरगमी किसे कहते हैं? तो बोरबोरगमी एक रंबलिंग या गर्गलिंग साउंड होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गैसेज और फ्लूइड। गैसेज और फ्लूइड का मूवमेंट होने की वजह से एक रंबलिंग या गर्गलिंग साउंड डेवलप होती है, उसको हम बोरबोरगमी साउंड बोलते हैं। और ये हाइपर पेरिस्टालसिस की वजह से होता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा गया है। ड्यू टू हाइपर पेरिस्टालसिस, ड्यू टू हाइपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन? बोरबोरगमी। एक होता है टेनेस्मस, और टेनेस्मस का मतलब होता है पेनफुल डिफिकेशन। डिफिकेशन यानी कि जो है एनस के थ्रू क्या करना, आपने डिफिकेशन जो कर रहे हैं, जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो मटेरियल था उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकाल रहे हैं, दैट इज डिफिकेशन। और वो अगर पेनफुल हो तो उसको बोलते हैं टेनेस्मस। अगर कोई पर्सन वॉमिटिंग कर रहा है और उस वॉमिटिंग में अगर ब्लड आ रहा है, दैट इज नोन एज हेमेटामेसिस। और अगर ब्लड के अंदर जो है ब्लड जो है वो स्टूल के साथ आ रहा है, दैट इज नोन एज मेलिना। और ये मेलिना में क्या होता है? मेलिना में तो होता है ओल्ड ब्लड होता है। ओल्ड ब्लड का मतलब टेरी कलर का स्टूल होता है, ब्लैक टेरी कलर स्टूल, ब्लैक टेरी स्टूल, उसको हम बोलते हैं मेलिना। और हिमेटोचीजिया में फ्रेश ब्लड होता है। और यहाँ क्या होगा? रेड कलर का जो है ब्लड आपको जो है स्टूल के साथ में देखने को मिलता है, दैट इज हिमेटोचीजिया। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट, जीआई सिस्टम के स्ट्रक्चर की। तो जीआई सिस्टम जो है वो 4 तरीके की लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर होती है सबम्यूकोजल लेयर, और सबम्यूकोजल लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो म्यूकोजल लेयर के द्वारा सपोर्ट की जाती है, म्यूकोजा। और उसके बाद मस्कुलेरियस, देन सिरोसा। जो म्यूकोजा है वो इनर मोस्ट है। सब म्यूकोजा म्यूकोजा के नीचे की तरफ होती है। और जो म्यूकोजा है वो किसकी बनी है? एपिथेलियम की बनी हुई है। मस्कुलेरियस पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो वो इस लेयर के अंदर होते हैं, ये स्मूथ मसल की बनी होती है। इसमें एक ऑब्लिक मसल होती है, एक सर्कुलर मसल होती है ना। और ऑब्लिक लॉन्जिट्यूडनल फाइबर भी यहाँ क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बनाने का काम करते हैं। और सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर, जो कनेक्टिव टिश्यू का डबल लेयर से मिलकर बना होता है। कुछ इस तरीके का ये डायग्राम आप देख सकते हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ जीआई सिस्टम, है ना। लेयर्स की का स्ट्रक्चर है ये। सबसे जो है हमने कहा नीचे की तरफ जो है आपकी कौन है? म्यूकोजल लेयर होती है, उसके नीचे सब म्यूकोजा होती है, उसके बाद मस्कुलेरियस होती है, और उसके बाद में आपकी सिरोसा रहती है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं और वन बाय वन हम ऑर्गन को पढ़ना शुरू करेंगे। और सबसे पहला हमारा ऑर्गन है माउथ, जिसको हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। और ये एक हमारा जीआई सिस्टम का विंडो पार्ट रहता है। और जो माउथ है, माउथ के ऊपर क्या होते हैं? लिप्स होते हैं। और लिप्स आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी मसल से मिलकर बना होता है। तो लिप्स इज कंसिस्टेड बाय द ऑब्लिकुलेरियस और इस मसल का बना होता है। और अगर आपको पूछा जाए कि लिप्स का जो कैंसर होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन होता है, तो आप बता सकते हैं यूवी रेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिप कैंसर। इसके बाद आपकी चिक्स आती है, एंड चिक्स इज फॉर्म बाई बक्सिनेटर मसल। टोटल 8 मसल फाउंड होती है। आपके फेस जो है वो 8 तरीके की मसल से मिलके बने होते हैं। और उन 8 मसल को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं, ओबलो एमटीपी, दैट इज ट्रिक, है ना। तो ओबलो एमटीपी, और ये जो ओबलो एमटीपी है इसका मतलब है ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस। 1 नंबर पे आता है ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस, जो आपके बिल्कुल सामने की तरफ है। दूसरा होता है बक्सिनेटर, जो आपका चीक का मसल होता है। इसके बाद ऑर्बिकुलेरियस ओक्यूलाई, जो आई की मसल है। ऑर्बिकुलेरियस ऑरिस, जो आपकी लिप्स की मसल है। पैट्रिगॉइड मसल है। टेम्पोरलिस फ्रंटलिस मसल है। इसके अलावा लिवेटर पापेरी सुपेरियलिस है। और मेसेंटर मसल्स है। ये सारी की सारी मसल जो आपके फेस के अंदर प्रेजेंट रहती है, माउथ के अंदर, है ना। और जो है एक आपके जो माउथ के अंदर आप जब सामने की तरफ देखेंगे बिल्कुल, तो आपको एक हैंगिंग जो उल्टा लटकता हुआ क्या है? मिड लाइन के अंदर एक फोल्ड दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं यूवुला, जो कि मस्कुलर फोल्ड होता है। इस फोल्ड का काम क्या है? तो ये जब हम क्या होता है बैक फ्लो होता है, तो उस दौरान जो स्टमक का कंटेंट है वो जो है नोज में जाने से रोकने का काम करता है। एक आपने नाम सुना होगा काफी बार, एक होती है ओरल कैविटी और एक होता है बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी किसको बोलते हैं? जो हमारे टीथ और लिप्स के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। और जो हमारे टीथ के बाद से लेकर के जो हमारा यूवुला तक का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी।
टीथ जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं च्यूइंग करने के लिए, मैकेनिकल डाइजेशन के लिए और मास्टिकेशन के लिए। दो तरीके के टीथ जो है वो बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है टेम्परेरी टीथ, जिनको हम टेम्परेरी टीथ को बेबी टीथ भी बोलते हैं और डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। डेसिडिया वर्ड इनमें इसलिए काम में लिया क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद जो है वो चले जाते हैं और उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। तो दो तरीके के टीथ होते हैं, एक होता है टेम्परेरी बेबी टीथ या डेसिडियस और एक होता है परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो नंबर में 20 होते हैं। मिल्क टीथ के नाम से इनको जानता है। पहला टीथ जो है वो 6 मंथ की एज के ऊपर आता है, कंप्लीट होते हैं 24 मंथ के अंदर, यानी कि 2 साल तक की एज में। पहला जो 6 मंथ पे आने वाला जो टीथ होता है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है। 7 मंथ पे अपर सेंट्रल इंसाइजर होता है। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना, 2102 डिवाइड बाई 2102 इंटू 2, और जब आप इनको निकालेंगे तो आपके 4 इंसाइजर होंगे, 2 आपके जो है कैनाइन होंगे, प्री मोलर होते नहीं है, और 4 आपके मोलर होंगे। और इस तरीके से टोटल 6 ऊपर के जबड़े में और 6 नीचे, 10 ऊपर के जबड़े में और 10 नीचे के जबड़े में, और टोटल 20 टीथ यहाँ आपके जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपके होते हैं मिल्क टीथ, जिनको डेसिडियस टीथ या प्राइमरी टीथ बोलते हैं। दूसरे परमानेंट टीथ या अडल्ट टीथ होते हैं, जिनका इरप्शन 6 साल की उम्र से शुरू होता है, 21 साल तक कंप्लीट हो जाते हैं। और 21 साल की उम्र तक जो है वो क्या है, 28 टीथ जो आ जाते हैं। 4 टीथ रिमेनिंग होते हैं, जिनको हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। और वो विजडम टीथ जो है वो 25 साल की एज तक जो है वो कंप्लीट इरप्ट होते हैं। और इनको याद रखने का एक फॉर्मूला है, 2123 डिवाइड बाई 2123 इंटू 2। और इनको जब आप करेंगे तो 16 टीथ ऊपर के जबड़े में और 16 नीचे के जबड़े में, और टोटल 32 टीथ जो है वो वहां डेवलप होते हैं। 4 तरीके के टीथ जो है वो आपके प्रेजेंट रहते हैं, और उन 4 टीथ का नाम है इंसाइजर,